हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए, आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। तो आप जो क्लासेस ले रहे हैं, दिस इज़ बाय विमल सर। कोई नोट्स के लिए या कोई डाउट्स के लिए कोई इंक्वायरी हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जो ये आपके केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, सबसे पहला शब्द मिक्सचर है। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर दें तो उसको मिक्सचर कहेंगे। हाँ, रिएक्ट नहीं करने चाहिए, रिएक्ट करके तो मिक्सचर नहीं होता। और नेक्स्ट शब्द है देयर सेपरेशन। उनको जो मिले हुए एक दूसरे से उनको अलग करना है। आपके सामने मैं बड़ा सिंपल सा और बड़ा खूबसूरत सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आप खेतों में क्या देखते हैं? आप खेतों में देखते हैं गन्ना होता है। गन्ने को क्या कहते हैं? शुगर केन। ठीक है जी। अब जो गन्ना है एक्चुअली ये मिक्सचर है। इसमें कई चीज़ें हैं। इसमें वाटर भी है, इसमें शुगर भी है, इसमें कुछ विटामिन्स भी हैं, इसमें फाइबर भी है, इससे मिक्सचर। तो आप सोचो, इस गन्ने से आपके घर में चीनी आती है, शुगर आती है। तो शुगर एक कंपोनेंट है, तो शुगर इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए शुगर केन। तो आप सोचो, उस मिक्सचर में से शुगर बनाई है, यानी कि यहाँ से यहाँ आने में क्या यूज़ किया गया होगा? टेक्निक ऑफ सेपरेशन यूज़ की गई होगी। यानी कि कोई ना कोई टेक्निक तो लगाई होगी कि जिस टेक्निक से उस मिक्सचर में से क्या अलग कर दी उन्होंने? शुगर अलग कर दी। हमने चैप्टर में यही पढ़ना है। और आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आप देखें, जब आप बीमार होते हैं, आप टेस्ट के लिए लैब में जाते हैं। उस लैब में जाके आप अपना क्या देते हैं? ब्लड देते हैं। ब्लड इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। ब्लड में प्लाज्मा है, ब्लड में वाटर कंटेंट है, ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, एरिथ्रोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स हैं। ब्लड में ना जाने कितनी चीज़ें हैं, तो ब्लड भी तो मिक्सचर है। तो आप देखो, वो आपके ब्लड में कुछ ड्रॉप्स डालते हैं। वो ड्रॉप्स किसी केमिकल के होते हैं। और ड्रॉप डालते ही आपके ब्लड में अगर वायरस है तो वायरस आ जाता है, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया आ जाता है। अगर उसने आरबीसी काउंट लेना है, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट लेना है, डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट लेना है। जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट ही तो बताते हैं वो आपके ब्लड में कितनी रहेगी। तो आप बताओ, उसमें भी उन्होंने क्या इस्तेमाल की होगी? टेक्निक ऑफ सेपरेशन इस्तेमाल करी होगी, इज़न्ट इट? इस चैप्टर में आपने यही सब पढ़ना है। यानी कि इस चैप्टर में आपने मिक्सचर्स पढ़ने हैं और उन मिक्सचर को सेपरेट करने की, उन मिक्सचर को सेपरेट करने की क्या पढ़नी है बच्चों? टेक्निक्स पढ़नी है। चैप्टर समझ में आ गया क्या करने वाले हैं आप इसमें? और शुरू करते हैं। देखिए, आपने छोटी क्लासेस में मिक्सचर पढ़े होंगे। छोटी क्लासेस में जब मिक्सचर पढ़े थे तो वो मिक्सचर जो थे वो दो तरह के थे। एक था होमोजीनियस मिक्सचर और एक था हेट्रोजीनियस मिक्सचर। शुरू करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर से। जब हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की, तो होमो मतलब एक जैसे, ठीक है जी। जन मतलब बनाने वाले। जब कोई दो या दो से चीज़ों को मिक्स करें, वो बिल्कुल एक जैसे हो जाएं, जिसमें आपको उसके कंपोनेंट्स दिखाई ना दे, उसको हम होमोजीनियस कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप पानी में चीनी डालते हो, तो आपको चीनी दिखाई देती है कहाँ की? नहीं दिखती, क्योंकि चीनी के जो पार्टिकल होते हैं वो इतने छोटे हो जाते हैं, वो आप अपनी नेकेड आई या आप लाइट की तरफ देख के उनको नहीं एग्जामिन कर सकते। आप उसमें नमक डाल दो, क्या आपको नमक के पार्टिकल दिखते हैं? नहीं दिखते। वो होमोजीनियस हो जाते हैं, वो एक जैसे हो जाते हैं अंदर जाके। तो होमोजीनियस जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं जिनके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। मैं काम करता हूँ, डेफिनेशन लिखता हूँ। पहले मैं डेफिनेशन के बाद एक एक शब्द आपको बताता हूँ क्या इसका मतलब है। होमोजीनियस मिक्सचर इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर मैं मिक्सचर को MIX लिखूंगा, आप पूरा मिक्सचर लिखना, राइट? मिक्स नहीं लिख सकते, मिक्सचर होता है पूरा। इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर
which is having uniform composition of constituents throughout the mixture। देखो जी शब्द इसमें कौन कौन से हैं। कह रहे हैं ये वो मिक्सचर है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। आओ पहले इस शब्द का मतलब देखते हैं। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब है। जैसे मान लो आपने पानी में, एक गिलास पानी में आपने 1 चम्मच चीनी डाली, ठीक है जी। आपने चीनी डाल के उसको अच्छे से डिसोल्व कर लिया, चीनी के पार्टिकल आपको नहीं दिख रहे हैं। आपने चीनी के पार्टिकल डालने के बाद एक सिप लिया, आपको मिठास आएगी, चीनी है तो मीठी होगी। नेक्स्ट सिप लिया, मिठास आएगी। नेक्स्ट सिप लिया, मिठास आएगी। नेक्स्ट सिप लिया, मिठास आएगी। आपने लास्ट सिप लिया, आपको मिठास आएगी। आप बताओ आपको मिठास का टेस्ट एक जैसा आया, अलग अलग आए? एक ही जैसे आए, क्योंकि चीनी पूरी घुल चुकी थी। जितनी ऊपर घुली होगी उतनी नीचे घुली होगी। तो चीनी जितनी ऊपर घुली उतनी बीच में घुली, उतनी सबसे नीचे मिली। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, कंपोजिशन मतलब उसका अमाउंट। तो पूरे मिक्सचर में चीनी का अमाउंट कैसा पाया गया? एक जैसा पाया गया। तो इसको शब्द क्या दे रहा हूँ? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। फिर आगे शब्द क्या लिखता हूँ? ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है जैसे पानी में चीनी एक मिक्सचर है, तो पानी एक कंस्टिट्यूएंट है, चीनी एक कंस्टिट्यूएंट है। आप उसमें नमक भी डाल दो, नमक भी एक कंस्टिट्यूएंट हो गया। आप उसमें 1 चम्मच ग्लूकोज पाउडर आपके घर में होगा वो भी डाल दो, ग्लूकोज भी कंस्टिट्यूएंट हो गया। तो आप बताओ आपने ये 3-4 चीज़ें मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद इन सब का टेस्ट आपको एक ही जैसा आएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ये सारे क्या थे? पानी, चीनी, ग्लूकोज, नमक, ये कंस्टिट्यूएंट्स थे। पर इन कंस्टिट्यूएंट्स की कंपोजिशन मतलब अमाउंट कैसा था? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा था। थ्रू आउट द मिक्सचर मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसा अमाउंट था। पहली डेफिनेशन समझ में आ गई। और अब एक बात बताओ, सेकंड पॉइंट, द constituents of homogeneous mixture। मैं homogeneous को HOMOGEN लिख दूंगा, homogeneous पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है, जगह उतनी है। The constituents of homogeneous mixture cannot be seen through naked eye। Now what does it mean? मेरे बच्चे इसका मतलब है कि आप उसके जैसे पानी में चीनी है, अब चीनी को ऐसे करके देख थोड़ा और ये चीनी नहीं दिखती। उसमें नमक भी डाल दिया, आपको नमक दिखता थोड़ा ना, कहाँ गया नमक? नहीं दिखता। तो आपको नेकेड आई से उसके कंस्टिट्यूएंट्स नहीं दिखते। और इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे शुगर इन वाटर, पानी में चीनी, जैसे सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक, जैसे एरिएटेड ड्रिंक्स। आओ बात करते हैं एरिएटेड ड्रिंक्स क्या होते हैं। मेरे बच्चे एरिएटेड ड्रिंक्स वो होते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला दें पानी में जाके। जैसे सोडा बोतल होती है, सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिलाई होती है। पेप्सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई होती है। थम्स अप, लिम्का, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई होती है। आप फ्रूटी पीते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। दिस इज़ नॉट एरिएटेड ड्रिंक्स। पर एक बात बताओ, आप पेप्सी थम्स अप पीते हो तो आपको गैस का टेस्ट तो पूरे सॉल्यूशन में सेम ही आता है, यानी कि गैस पूरे मिक्सचर में थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो एरेटेड ड्रिंक्स क्या होती हैं? अगर आपसे पूछे व्हाट आर एरेटेड ड्रिंक्स, आप क्या कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कार्बन डाइऑक्साइड लिख तो चलेगा। कार्बन दो मतलब डाई, ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर? इन वाटर के अंदर। आओ एक और एग्जांपल लेते हैं, विनेगर। आपने बच्चों विनेगर देखा होगा अपने घर में, जिसको हिंदी में सिरका कहते हैं, अचार डलता है इससे। तो जो विनेगर होता है वो एक्चुअली पता क्या होता है? एसिटिक एसिड को पानी में घोला होता है। किसको घोला होता है पानी में? एसिटिक एसिड को। किस में घोला होता है? पानी में। पर आप घर जाके आज देखना, अगर घर में किचन में पड़ा हुआ है तो जाके देखना, एसिटिक एसिड जो विनेगर पड़ा हुआ है, आपको लगेगा ये पानी है, आपको ना दिखता है एसिटिक एसिड अलग से। पानी में तेल डाल दो, तेल दिखता है ना, एसिटिक एसिड नहीं दिखेगा आपको।
यानी कि एसिडिक एसिड पानी में कैसे डिसॉल्व हो गया, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो गया। यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो गया तो कौन सा मिक्सचर बन गया, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। तो विनेगर क्या होता है मेरे बच्चों, अगर ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज विनेगर, तो आपने कहना है विनेगर इज एसिटिक एसिड इन वाटर। ठीक है जी। अब आपने कभी ब्रास देखा है, ब्रास नहीं देखा होगा। ब्रास जो होता है ना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल, मेटल को मिक्स करके बनाते हैं। ठीक है, कॉपर का मेटल के साथ मिक्सचर को बनाते हैं। तो जब मेटल को मिक्स करते हैं तो मेटल ऐसे एक मेटल लिया पिघलाया, उसको लिया पिघलाया, दोनों को मिक्स कर देते हैं, ऐसा लगता है एक ही चीज़ है। पुराने ज़माने में ब्रास के बर्तन होते थे, तांबे के बर्तन होते थे। पुराने ज़माने में तांबे के बर्तन जिसके घर होते थे कहते तो बड़ा अमीर आदमी है भाई, मेरी बात समझ रहे हैं। तो वो भी एक मेटल का क्या होता था, मिक्सचर होता था, और वो मिक्सचर कैसा होता था, होमोजीनियस होता था। तो ब्रास अगर आपसे पूछ ले, एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है, ब्रास पूछेंगे क्या लिखोगे, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस, आप कहोगे होमोजीनियस है, क्योंकि ब्रास में मेटल को यूनिफॉर्मली क्या कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है। जो ब्रोंज मेडल होता है, ब्रोंज मेडल, जैसे जो बच्चे कंपटीशन लड़ते हैं उनको पता है, गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर मेडल होता है। जो ब्रोंज मेडल होता है ना, उसमें ब्रोंज में मेन कॉपर होता है, उसके साथ एक मेटल और मिक्स कर देते हैं। आगे चल के मैं बताऊंगा कौन सा मेटल मिक्स करते हैं। तो ब्रोंज इज अगेन अ मिक्सचर ऑफ कॉपर विद अदर मेटल। तो बताओ होमोजीनियस हुआ, हेटेरोजीनियस हुआ, होमोजीनियस हुआ। कभी किसी ने ब्रोंज मेडल देखा हो तो आप उसको ऐसे देख के कह सकते हो ये रहा कॉपर, नहीं दिखता ना, वो पूरा यूनिफॉर्म दिखता, नहीं दिखता। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो अगर वो यूनिफॉर्म दिखता है तो वो क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। तो आपके एनसीईआरटी में है ब्रोंज क्या होता है, आप कहेंगे होमोजीनियस। ब्रास क्या होता है, मैं आपको एक और बड़ा खूबसूरत एग्जांपल देता हूं। जो गोल्ड की ज्वेलरी होती है, गोल्ड नहीं कह रहा, गोल्ड की ज्वेलरी कह रहा हूं, आपको पता है वो प्योर सोना नहीं होती, क्योंकि प्योर सोना बड़ा सॉफ्ट होता है। ज्वेलरी बनाएंगे टूट जाएगी, चेन बनाएंगे चेन टूट जाएगी। तो वो क्या करते हैं, गोल्ड में कॉपर मिक्स कर देते हैं। कुछ ज्वेलर्स सिल्वर भी मिक्स करते हैं, कुछ कॉपर, सिल्वर और गोल्ड तीनों ही मिक्स कर देते हैं। आप बताओ, आपके घर में अगर गोल्ड की ज्वेलरी है तो आपको जाके देखना, क्या आप देख के कह सकते हो ये रहा सिल्वर, ये रहा कॉपर, नहीं दिखता। तो होमोजीनियस हुआ, हेटेरोजीनियस हुआ, होमोजीनियस हुआ। यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, कंपोनेंट्स दिखाई नहीं देते हैं। मेरी बात समझ में आई। तो कभी कभी मेटल में दूसरी चीजें मिक्स कर देते हैं तो आप पता ही लगा पाते वो है। अगर नहीं पता लगा पा रहे तो होमोजीनियस हुआ, हेटेरोजीनियस हुआ, होमोजीनियस हुआ। अभी पीछे एक न्यूज़ आई थी कि एक बहुत बड़े मंदिर में लोगों ने सिल्वर चढ़ाया और उस मंदिर ने सिल्वर की चेकिंग करी तो पता चला उसमें सिल्वर तो सिर्फ 5 या 10% था, बाकी सब मिलावट थी। पर देखने में क्या लग रही थी, वो सिल्वर, पर उसमें सिल्वर के अलावा क्या मिला दिए गए थे, और कई मेटल, कैडमियम जैसे मेटल, खतरनाक मेटल मिला दिए गए थे। देखने में क्या लग रही थी वो सिल्वर, तो जिसे खरीदी होगी उसको क्या लगा होगा मैंने क्या खरीदी, सिल्वर, पर उसके अंदर सिल्वर के अलावा क्या डाल दिए गए, कुछ और मेटल। बताओ होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस ही होगा, हेटेरोजीनियस हो ही नहीं सकता। हाँ बेटा बोलो। यस, नहीं बच्ची पता क्या कह रही है कि सर जो दो चीज़ें मिक्स करें वो सारी इक्वल होती हैं। जैसे मान लो मैंने गोल्ड और कॉपर को मिक्स करना है, तो ये नहीं कि गोल्ड भी 50% कॉपर भी 50%, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया सिल्वर का, जो मंदिर में लोगों ने चढ़ाए, पर वो पता चला सिल्वर प्योर नहीं था, यानी कि सिल्वर सिर्फ 5 या 10% थी, बाकी 90% उसके अंदर क्या थी, कुछ और इम्प्योरिटीज थी। तो बराबर डालें ये जरूरी नहीं है, किसी भी प्रोपोर्शन में डाल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गए किसके मेरे बच्चे, एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। अब हम इसके और बात करते हैं। जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं इसके बारे में 2 पॉइंट और भी हैं, पर वो 2 पॉइंट अभी आप समझ नहीं पाएंगे, पर मैं बता देता हूँ, ट्राई करना। जैसे पानी में चीनी डाली, आप बताओ पानी में चीनी डालने के बाद मैं उसको फिल्टर पेपर से सेपरेट करूं तो चीनी और पानी फिल्टर पेपर से नीचे टपक जाएंगे। क्या फिल्टर पेपर पे चीनी आएगी, ना आती भाई। मान लो चीनी के साथ नमक भी है, क्या फिल्टर पेपर पे नमक चिपकेगा, नहीं चिपकता भाई। मान लो ग्लूकोज है पानी में, फिल्टर पेपर से डाला, फिल्टर पेपर से नीचे क्या टपक जाएगी, चीनी और ग्लूकोज, क्या फिल्टर पेपर पे चिपकेगा, वो नहीं। तो क्या मैं होमोजीनियस कंपोनेंट्स को फिल्ट्रेशन जैसी टेक्निक से सेपरेट कर सकता हूं, नहीं कर सकता। यानी कि कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ
किसके? होमोजीनियस मिक्सचर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड यूजिंग टेक्निक लाइक, ये टेक्निक लिखा है बच्चों, पूरा लिख लेना, यूजिंग टेक्निक लाइक फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मैं बताऊंगा आपको, आगे चल के बताऊंगा, पर हिंट दे दूं सेंट्रीफ्यूगेशन का। आपने घर में कभी लस्सी बनाते देखा है? पुरानी औरतों को टीवी में देखना, अब तो लस्सी वाली मशीन नहीं आती, ऐसे करके लस्सी बनाते थे। वो इंडिया की पुरानी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती थी। आप बताओ उससे क्या करते थे? दूध से वो अलग कर देते थे, वो लिक्विड अलग कर देते थे, पनीर अलग कर देते थे, फैट अलग कर देते थे, वो छाछ अलग बन जाती थी। तो वो भी एक सेपरेशन की टेक्निक होती थी, लस्सी बनाने सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। तो आप बताओ, अगर मैं पानी में चीनी डालूं और लस्सी वाली मशीन में डाल दूं, क्या चीनी और पानी अलग होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। ना फिल्ट्रेशन से अलग होंगे, ना सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में आगे चल के बताऊंगा, अभी हिंट दिया क्या होती है, पर अभी समय नहीं है सेंट्रीफ्यूगेशन को बताने का। यहां तक बात समझ में आ रही? तो और आगे चले मेरे बच्चों। एक पॉइंट और है, उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब मैं आगे का टॉपिक कराऊंगा फिर इस पेज में वापस आएंगे। आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है ना बच्चों, पूरा लिखना, हेट्रोजन लिख रहा हूं मैं, हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर पूरा लिखना, इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर विच इज नॉट हैविंग, क्या नहीं होगी उसके पास? यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। मतलब ये वो मिक्सचर होता है जिसके पास नहीं होती, क्या नहीं होती? यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, उसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। जैसे एक बात बताओ, आप पानी में मिट्टी डालो, मिट्टी नीचे ज़्यादा होगी ऊपर कम होगी, तो यूनिफॉर्म नहीं है, इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म नहीं लिखा मैंने, क्या लिख दिया? नॉट हैविंग यूनिफॉर्म। तो नॉट हैविंग यूनिफॉर्म लिख दो या नॉन यूनिफॉर्म लिख दो, एक ही बात होती है। ठीक है मेरे बच्चे? तो उसको हम कौन सा मिक्सचर कह देते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे हवा में मिट्टी है, हवा में मिट्टी है, मिट्टी कहीं ज़्यादा मिलेगी, कहीं आपको कम मिलती है। आप देखो सड़क पे जाओगे तो मिट्टी ज़्यादा होगी, ऊपर जाओगे तो मिट्टी का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। तो हवा में मिट्टी होना क्या हो गया? होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। और आपको हवा में मिट्टी दिखती है? बिल्कुल दिखती है। पानी में मिट्टी डालो, पानी में मिट्टी पे डालने के बाद लाइट की तरफ करो तो आपको डस्ट के पार्टिकल दिखते नहीं दिखते उसके अंदर? बिल्कुल दिखते हैं। यानी कि सेकंड पॉइंट क्या हो गया? सेकंड पॉइंट ये हो गया, constituents of heterogeneous mixture can be seen through naked eye और माइक्रोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल हो गया सैंड इन वाटर, पानी में मिट्टी डाल दो, हेट्रोजीनियस होगा होमोजीनियस होगा? हेट्रोजीनियस होगा, क्योंकि आपको मिट्टी दिखाई देती है। अच्छा, डस्ट इन एयर, डस्ट इन एयर भी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? वो भी हेट्रोजीनियस हो जाएगा, क्योंकि डस्ट भी आपको दिखाई देती है। अच्छा, मडी वाटर, एक्चुअली मडी वाटर इज मोर और लेस लाइक सैंड इन वाटर। छोड़ दो, एनसीईआरटी ने मडी वाटर लिखा तो मैंने मडी वाटर भी लिख दिया। बताओ मडी वाटर क्या होगा? बताओ। कीचड़, तो उसमें भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। आ जाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, बच्चे इसको लेके कंफ्यूज होते हैं। मिल्क, मिल्क एक हेट्रोजीनियस होता है। आप कभी दूध देखना, प्योर दूध अगर देखें आप गाय या भैंस का, तो आपको दूध के ऊपर छोटे 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 लाइट येलो कलर के ड्रॉप्स दिखाई देते हैं। फैट के ड्रॉप्स होते हैं। किसके ड्रॉप्स होते हैं? फैट के ड्रॉप्स होते हैं। तो आपको उसके फैट के ड्रॉप्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया? होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस। एक और बड़ा फेमस एग्जांपल है, बच्चे उसको गलत करते हैं, ब्लड। यस, ब्लड एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है बच्चों। ब्लड एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। ब्लड के अंदर भी कंपोजिशन कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होती है, कहीं ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो ब्लड हमारा
हार्ट की तरफ आ रहा होता है, उसमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। जो हमारा ब्लड हार्ट से दूर जा रहा होता है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हुआ, हेट्रोजीनियस। ब्लड इज अ हेट्रोजीनियस। एक और एग्जांपल है इंक का। तो ये कुछ एग्जांपल हैं आपने याद करने हैं। अच्छा, क्या लगता है थर्ड पॉइंट क्या बनना चाहिए, इस नेक्स्ट पॉइंट क्या बनना चाहिए? उसका क्या था, देखो उसका पॉइंट क्या था एग्जांपल के बाद, कैन नॉट बी सेपरेटेड। आओ, हेट्रोजीनियस को आप सेपरेट कर सकते हो। सैंड इन वाटर डालो, मड्डी वाटर डालो, फिल्टर पेपर पे लगाओ, सैंड आ जाएगी नहीं आ जाएगी, मड आ जाएगी नहीं आ जाएगी फिल्टर पेपर पे। आप मिल्क को सेंट्रीफ्यूगेशन, मैंने कहा ना लस्सी जब बनाते हैं तो फैट अलग हो जाता है, प्रोटीन अलग हो जाता है, तो सेपरेशन हो रही है नहीं हो रही मिल्क की भी। तो मिल्क किसका मिक्सचर है? मिल्क में फैट भी है, मिल्क में प्रोटीन भी है, मिल्क में विटामिन भी हैं, मिल्क में शुगर लैक्टोज होती है, तो मिल्क इज अगेन अ मिक्सचर। तो आओ क्या देखेंगे, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ किसके मेरे बच्चों, कौन से मिक्सचर के? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड यूजिंग टेक्निक लाइक, कौन कौन सी? आप फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हो मेरे बच्चों। यहाँ मैंने एक बड़ी अच्छी टेक्निक का नाम बोला था, क्या नाम था उसका? सेंट्रीफ्यूगेशन से भी सेपरेट कर सकते हैं। बेबात समझ में आ गई? आओ, हमने एक पॉइंट और लिखा था, कैन नॉट बी सेपरेट। हाँ, एक पॉइंट रहता है, तो एक काम करते हैं उस पॉइंट को भी छोड़ देते हैं, छोड़ दें इस पॉइंट को भी। अभी थोड़ी देर बाद आएंगे, आप खुद भरेंगे सर ये पॉइंट होना चाहिए। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस समझ में आ गया? तो आगे चलें, आ जाओ। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सी छोटी सी एक एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, हम सिंपल सी एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, हम एक बीकर लेंगे, जिस बीकर में हम सिर्फ पानी के अंदर शुगर डाल देंगे। यानी कि इसमें क्या डाला, वाटर प्लस, वाटर में क्या डाली मेरे बच्चों? शुगर उठा के डाल दी। पहला बीकर बनाया, दूसरा बीकर उठाया, दूसरा बीकर उठाया। इस बीकर में हम क्या करेंगे, हम पानी के अंदर, ये पानी है, हम पानी के अंदर ड्रॉप्स डालेंगे। किसकी ड्रॉप्स डालेंगे मेरे बच्चों? मिल्क की। हम दूध की कुछ बूंदे डाल देंगे, ठीक है जी। थर्ड बीकर और तैयार करेंगे। इस बीकर में हम अगेन पानी लेंगे और इसके अंदर हम उठा के सैंड डाल देंगे, मिट्टी डाल देंगे। 3 बीकर तैयार कर दिए और अच्छे से हमने इसको स्टर कर दिया, ठीक है जी। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको शुगर इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिसॉल्व मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, जितना ऊपर होगी उतना नीचे होगी। क्या आपको इसमें शुगर के पार्टिकल दिखाई देंगे? कैन नॉट बी सीन। कैसे? थ्रू नेकेड आई। आपको आंखों से उसके पार्टिकल भी नहीं दिखाई देंगे। दिखाई देंगे मेरे बच्चों? सोच के बताओ। नहीं दिखते, ये भी नहीं दिखते। अच्छा, एक चीज और बताओ, क्या अगर मैं इसमें लेजर बीम डालूं, जैसे मान लो चीनी का सॉल्यूशन है पानी में, लेजर डालूं, जब मैं लेजर भी डालूंगा तब भी लेजर डालने से लेजर की जो बीम जाएगी उस बीम में शुगर के पार्टिकल दिखाई देंगे? तब भी ना दिखते। मेरे बच्चों यहाँ पे एक टर्म है, उस टर्म को ध्यान से समझना। अगर चीनी के पार्टिकल मान लो बड़े होते, वैसे चीनी के पार्टिकल बड़े होते छोटे होते हैं? बहुत छोटे होते, बहुत छोटे होते। अगर चीनी के पार्टिकल बड़े होते तो यहां से लेजर आती ना, तो लेजर यहां से स्कैटर हो जाती,
इसको स्कैटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैटरिंग हो जाती। और अगर यहाँ से स्कैटरिंग हो जाती तो मुझे चीनी के पार्टिकल दिखाई दे जाते। ठीक है जी। पर होता क्या है, लेज़र आती है और चीनी उससे भी छोटे पार्टिकल की फॉर्म में होती है, तो लेज़र जैसे आती है वैसे निकल जाती है। तो क्या लेज़र के बीम चीनी के पार्टिकल को स्कैटर कर पाएंगे, या सॉरी चीनी के पार्टिकल का लेज़र को स्कैटर कर पाएंगे? नहीं कर। अगर स्कैटर नहीं कर पाएंगे तो चीनी दिखती भी नहीं दिखती। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जब मैंने इस सॉल्यूशन में, जिसके अंदर क्या था, पानी के अंदर चीनी थी, जब मैंने यहाँ पे एक लेज़र डाली, ये लेज़र थी, ये लेज़र की बीम थी, इस बीम के अंदर मुझे कोई शुगर के पार्टिकल का एहसास नहीं हुआ। यानी कि शुगर के पार्टिकल इतने छोटे थे, ये मान लो मेरे हाथ को शुगर का पार्टिकल मान लो, लाइट ऐसे की ऐसे निकल गई, टकरा के अगर बाहर निकलती तो ही तो मैं देखता। टकरा के अगर मैं बाहर इस तरफ था तो टकरा के बाहर निकलती, मैं बाहर से देख लेता कि भैया यहाँ से शुगर का पार्टिकल है, लाइट को उसने इधर भगा दिया। इसको स्कैटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे मान लो आप यहाँ से बाहर निकलो, बाहर बहुत सारे बच्चे खड़े हो, तो बहुत सारे बच्चे खड़े हो तो वो बच्चा के मैं नहीं हिल रहा, तो जैसे ही आपने उसको धक्का दिया वो कहता है मैं नहीं हिल रहा, तो आप इधर से उधर निकल जाओ, कुछ बच्चे इधर से उधर निकल रहे हैं। तो यानी कि वो आपको क्या कर रहे हैं, वो आपको स्कैटर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्कैटर कर रहे हैं। समझ में आ गया? पर एक बात बताओ, अगर वही रास्ते में छोटे छोटे पत्थर पड़े हो, आप उनके आगे से निकल जाओगे, तो क्या वो पत्थर आपको स्कैटर कर पाए? नहीं कर पाए। तो यानी कि स्कैटरिंग वही कर सकता है जो खुद खुद बहुत बड़ा हो। तो चीनी के पार्टिकल वो छोटे होते हैं, पानी में जाने के 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं? 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। तो क्या लगता है, क्या ये शुगर का सॉल्यूशन इसको स्कैटर कर पाया? यानी कि इट डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लेजर लाइट। ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? लेजर की लाइट को क्या वो स्कैटर कर पाया? नहीं कर पाया। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक शब्द है, वो शब्द मैं अभी नहीं बताऊंगा। स्कैटरिंग जो करते हैं, स्कैटरिंग जब देखते हैं तो एक इफेक्ट होता है, उसका नाम मैं अभी नहीं लूँगा। अच्छा, एक बात और बताओ, मैं जब इसको फिल्टर करूँगा तो क्या चीनी ही फिल्टर पेपर पे लगेगी? यानी कि देयर विल बी नो क्या रेसिड्यू ऑन फिल्टर पेपर ड्यूरिंग कौन सी टेक्निक? ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। समझ में आ गई बात जी? क्या लिखा मैंने जरा देखो, कह रहा देयर विल बी नो रेसिड्यू। रेसिड्यू समझो क्या होता है। मान लो ये आपकी फनल है, ये उसके ऊपर फिल्टर पेपर है, तो जैसे ही आपने चीनी वाला बीकर डाला, जैसे ही मान लो ये सॉल्यूशन है, इसमें चीनी है और पानी है, जैसे ही आपने इसको उड़ेला यहाँ पर, तो बताओ चीनी और पानी का सॉल्यूशन नीचे टपक जाएगा सारा। जब ये सारा नीचे टपक जाएगा तो क्या फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ मिलेगा? तो इसको कहते हैं देयर इज नो रेसिड्यू। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब आप चाय बनाने के बाद चाय को छानते हो, तो आप बताओ वो जो चाय पोनी होती है उसके ऊपर क्या रह जाती है? चाय पत्ती। उसको रेसिड्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्या ऐसा रेसिड्यू फिल्टर पेपर पे आएगा जब चीनी और पानी को सेपरेट करूँगा? नहीं आता भाई, नहीं आता। यानी कि यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा? देयर विल बी नो रेसिड्यू, मतलब कुछ भी फिल्टर पेपर पे नहीं आएगा। ऑन फिल्टर पेपर कब? ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। ये बात समझ में आ गई? एक बात और समझते हैं। मैंने इस चीनी वाले सॉल्यूशन को 1 दिन के लिए रख दिया, नेक्स्ट डे आऊँगा, क्या चीनी नीचे बैठी होगी? ना। 1 महीने के लिए रख दिया, ट्राई करके देख लेना। मेरी इस बात को ट्राई करके देख लेना। 1 महीने के लिए पानी और चीनी को घोल के अपने कमरे में रख देना, ढक देना उसको, चीनी नहीं सेटल होगी, नीचे नहीं बैठेगी। 1 महीना छोड़ो, 1 साल के लिए रख देना, चीनी नीचे नहीं सेटल होगी। यानी कि अगर मैं इसको कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दूं, हिलाऊं ना, तो क्या चीनी नीचे सेटल होगी? नहीं होगी। यानी कि शुगर
विल नॉट सेटल डाउन ऑन, कहां पे, बॉटम, किसके बॉटम पे, ऑफ सॉल्यूशन। कब, व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, व्हेन लेफ्ट, इसका क्या मतलब है, व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, आप जब उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे वो सेटल नहीं होगी। व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू आवर्स, हालांकि मैंने यहां तो लिखा है कुछ घंटों के लिए, अरे कुछ घंटों के लिए छोड़ो, महीने छोड़ो, साल भी रख दोगे तब भी उसका कुछ नहीं होगा, सेटल नहीं होती। क्लियर है बच्चे मेरी बात? अब एक बात बताओ, ये होमोजीनियस में एक ऐसी बात जो मैंने वहां नहीं लिखी, कौन सी नहीं लिखी, कि होमोजीनियस सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ, तो आओ उधर भर दें ये पॉइंट। आज क्या हो जाएगा होमोजीनियस में, दे डू नॉट स्कैटर द, किसको स्कैटर नहीं करते बच्चों, बीम ऑफ लेजर लाइट, व्हेन लाइट इज allowed to enter in, किसके अंदर, सॉल्यूशन। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है? आओ उस एक्टिविटी को दोबारा देखते हैं। देखिए जी, अब आ जाओ ड्रॉप्स ऑफ मिल्क। सबसे पहली बात, ड्रॉप्स ऑफ मिल्क डालने के बाद आपको क्या लगता है, मिल्क के फैट ड्रॉपलेट्स आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? तो आपको कंस्टिट्यूएंट्स विजिबल है, नॉट विजिबल है? तो यस, कंस्टिट्यूएंट्स आर विजिबल, यानी कि ये आपको मिल्क क्या लग रहा है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस? ये तो हेट्रोजीनियस हो गया। अच्छा, जब हम इसमें लेजर बीम डालेंगे, मिल्क के जो पार्टिकल होते हैं ना बड़े होते हैं, जैसे इसमें लेजर बीम जाएगी ना, तो लेजर बीम डालने से ये लाइट को क्या करने लगेंगे, स्कैटर करने लगेंगे। तो यानी कि लेजर बीम यहाँ पे स्कैटर होगी या नहीं होगी? होगी, क्योंकि मिल्क के जो पार्टिकल होते हैं ये चीनी के पार्टिकल से भी बड़े होते हैं। क्या साइज होता है मैं बताऊंगा, अभी वेट कर लो, अभी बताऊंगा। तो बताओ क्या ये लाइट को स्कैटर कर पा रहे हैं? यस, यानी कि यहाँ पे था इट डज नॉट स्कैटर, पर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट क्या स्कैटर द बीम ऑफ लेजर लाइट। आ जाओ, फिर क्या था, देयर विल बी नो रेसिड्यू ऑन फिल्टर पेपर ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। तो आप जब दूध को छानोगे तो रेसिड्यू उसमें भी नहीं आता। आप दूध को फिल्टर पेपर से छानो तो रेसिड्यू उसमें भी नहीं आता, ठीक है। हाँ, अगर दूध से पनीर बन जाएगा तो पनीर ऊपर आ जाएगा, दूध नीचे निकल जाएगा, पर आपने दूध का पनीर नहीं बनाया, दूध को दूध ही रखा है। तो आंसर यहाँ पे रेसिड्यू आएगा, बोलो। तो ये वाली लाइन यहाँ पे क्या आ जाएगी, सेम आ गई। अच्छा, अब आप बताओ, दूध को आपने ऐसे रखा हुआ है, फ्रिज में रख दो एक ही टेम्परेचर पे, क्या दूध के पार्टिकल सेटल होते हैं? नहीं होते। तो बताओ क्या सेटलिंग हुई? पर आप ध्यान दो, दूध में आप दूध में अगर आप फ्रिज में रख दो तो उसके जो फैट के पार्टिकल्स होते हैं मलाई बन के ऊपर नहीं आ जाते, तो सेपरेट हुए नहीं हुए? बोलो, सेपरेट हो तो गए। फिर मलाई बनती है, आप उसको छान लेते हो, जब छानते हो तो ऊपर मलाई रह जाती है, नीचे क्या आता है, दूध। यानी कि इसके कंस्टिट्यूएंट्स अगर मैं थोड़ी देर छोड़ दूं तो क्या सेपरेट होंगे? नहीं होंगे, हो सकते हैं, फैट अलग हो जाता है बच्चे। तो आप जब चाय पीते हो तो क्या होता है, चाय के ऊपर जो मलाई आ जाती है वो क्या है, दूध का क्या है, जल्दी बताओ, फैट ही तो है। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या सीखते हैं, शुगर विल नॉट सेटल डाउन, पर यहाँ पर सेटल होगा नहीं होगा? होगा। पर यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, ये लाइट को क्या करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइट को स्कैटर करेगा। इधर आ जाओ, मड। बताओ जी, मड वाले केस में क्या होगा, क्या सैंड विजिबल होगी थ्रू नेकेड आई? विजिबल थ्रू नेकेड आई, चलो जी, हमें आंखों से दिखेगी। नेक्स्ट, सैंड के पार्टिकल बड़े होते हैं छोटे होते हैं बच्चों? बड़े होते हैं। तो यहाँ से जब लेज़र आएगी तो लेज़र का पाथ विजिबल होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि इट विल क्या
स्कैटर बीम ऑफ, कौन सी बीम? लेजर लाइट को स्कैटर करेगा। अच्छा, जब मैं इसको फिल्टर पेपर से सेपरेट करूंगा, क्या फिल्टर पेपर पे सैंड आएगी? बोलो। तो यस, देयर विल बी क्या? रेसिड्यू ऑन फिल्टर पेपर ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब प्रोसेस होती है जो फिल्ट्रेशन करती है, फिल्टर करती है। नेक्स्ट बताओ, इसको मैं थोड़े दिन के लिए छोड़ दूंगा तो क्या होगा? सैंड नीचे क्या आ जाएगी? सेटल हो जाएगी। यानी कि सैंड विल सेटल डाउन एट द बॉटम। कब? व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ये बात समझ में आ गई? तो इस एक्टिविटी से हम क्या सीख रहे हैं कि भैया होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन, होमोजीनियस कैन नॉट बी सेपरेटेड, होमोजीनियस पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, होमोजीनियस देयर विल बी नो रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, होमोजीनियस नीचे सेटल नहीं होते, हेट्रोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस सेपरेट भी होते हैं, हेट्रोजीनियस स्कैटरिंग भी करते हैं। पर जब लाइट स्कैटर होती है, स्कैटर होने के बाद वो पार्टिकल आपको विजिबल होते हैं। इसको एक साइंटिस्ट ने देखा था, उसका नाम था टिंडल। क्या नाम था उसका? टिंडल। और उसने अपने नाम के ऊपर एक इफेक्ट रखा, टिंडल इफेक्ट। क्या रखा? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप कभी थिएटर गए हैं मूवी देखने? जब आप थिएटर गए हो तो आप ध्यान से देखना, थिएटर में यहाँ पर एक स्क्रीन लगी रहती है जिस पे आप मूवी देखते हो। आप यहाँ पे बैठ के मूवी देख रहे होते हो। आपके पीछे ऊपर एक प्रोजेक्टर लगा रहता है। कभी देखना, प्रोजेक्टर से लाइट आ रही होती है। तो जब लाइट आ रही होती है प्रोजेक्टर पे, तो आप बताओ, आपको इसके बीच में 10 पार्टिकल दिखते नहीं दिखते? बिल्कुल दिखते हैं, होते हैं। तो आप बताओ, ये 10 पार्टिकल उस लाइट को क्या कर रहे हैं? स्कैटरिंग तो कर रहे हैं, तभी तो पार्टिकल दिख रहे हैं। अगर स्कैटरिंग ना करते तो पार्टिकल दिखते नहीं दिखते। दिस इज टिंडल इफेक्ट। क्या है ये? टिंडल इफेक्ट। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। कभी आप घर में बैठे हैं, आपके कमरे में अंधेरा है, आप दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा खोलने के बाद धूप आती है। धूप आने के बाद उस धूप में आपको क्या डस्ट के पार्टिकल दिखते हैं? दिखते हैं। यानी कि वो पार्टिकल का साइज़ बड़ा था, छोटा था? बड़ा था। इतना बड़ा था कि उन्होंने लाइट गिरने के बाद उसको क्या कर दिया? स्कैटर। चल इधर, चल इधर, चल इधर मुड़। तो जब लाइट स्कैटर हुई तो पार्टिकल आपको दिखे, और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। कभी आप डेंस फॉरेस्ट में जाएं, जंगलों में जाएं, पार्क में जाएं, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे एक पतली सी बीम आ रही होती है लाइट की, पेड़ों के बीच में से, कैनोपी ऑफ ट्री से। तो उस बीम के अंदर, लाइट के अंदर छोटे छोटे क्या दिख रहे होते हैं? उसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। आप रात को अपनी कार या बाइक ऑन करो, उसकी हेडलाइट की जो बीम होती है वो लाइट की बीम होती है। जब लाइट आगे ट्रैवल करती है तो उस रास्ते के अंदर जहाँ जहाँ डस्ट पार्टिकल होते हैं, लाइट वहाँ से टकरा के क्या होती है? स्कैटर होती है, और आपको वो पाथ डस्ट का पार्टिकल दिखाई देते नहीं दिखाई देते? इसको हम क्या नाम देते हैं? टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट होता है, इसकी डेफिनेशन आ सकती है बच्चों। तो टिंडल इफेक्ट इज अ phenomenon of scattering of light by particles। पार्टिकल्स लाइट को क्या कर देते हैं? स्कैटर। कि चल इधर, चल उधर, चल इधर। पर ये कौन कर सकते हैं? बड़े पार्टिकल कर सकते हैं, छोटे पार्टिकल कर सकते हैं? बड़े। यानी कि क्या होमोजीनियस स्कैटरिंग करेंगे? नहीं। तो होमोजीनियस नो स्कैटरिंग। अभी पीछे एक्टिविटी कराई तो है मैंने। यानी कि होमोजीनियस डू नॉट शो क्या? कौन सा इफेक्ट मेरे बच्चों?
टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। और हेट्रोजीनियस, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दस स्कैटरिंग, तो अगर स्कैटरिंग करते हैं तो क्या मैं लिख सकता हूं, दे शो क्या। तो अगर आपको टिंडल इफेक्ट आए, डेफिनेशन लिख दोगे, और पूछो कौन करेगा कौन नहीं करेगा, लिख दोगे, बड़ा आसान है। आपने सबसे पहले क्या सोचना है, होमोजीनियस है यहाँ, पहले ये दिमाग लगाना है, फिर बताना है कि स्कैटरिंग होगी नहीं होगी। चलो, शुगर इन वाटर स्कैटरिंग करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि होमोजीनियस है। सॉल्ट इन वाटर होमोजीनियस है, करेगा नहीं। विनेगर, एसिटिक एसिड इन होमोजीनियस नहीं करेगा। मडी वाटर करेगा, करेगा। डस्ट इन एयर करेगी, करेगी। सैंड इन वाटर करेगी, करेगी। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए एयर क्या है, आपने एयर को होमोजीनियस कहना है मेरे बच्चों। हाँ, अगर पोल्यूटेड एयर आ जाए तो पोल्यूटेड एयर को क्या कहना है आपने, यस, पोल्यूटेड एयर इज हेट्रोजीनियस। अगर एयर लिखी है तो एयर इज होमोजीनियस। क्यों, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे आसपास 22% ऑक्सीजन है, आप वहाँ बैठे हो, आपके भी आसपास 22% ऑक्सीजन है। कोई नीचे बाइक पे खड़ा है, उसके भी आसपास 22% ऑक्सीजन। कोई आपके घर में बैठा है, उसके आसपास भी 22%। कोई छत पे बैठा है, 22% ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज हर जगह यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो फिर ये होमोजीनियस ही हुई। अच्छा, क्या आपको मैं यहाँ से लेज़र डालूँ, क्या उस लेज़र में आपको O2 मॉलिक्यूल दिखेंगे, नहीं। क्या उस लेज़र में आपको N2 मॉलिक्यूल दिखेंगे, नहीं। क्या उस लेज़र में आपको CO2 मॉलिक्यूल दिखेंगे, नहीं। क्या उस लेज़र में आपको वाटर मॉलिक्यूल दिखेंगे, नहीं। जब कंपोनेंट दिख नहीं रहे तो ये क्या हुई, होमोजीनियस। पर हवा में जब आंधी आती है वो क्या बन जाती है, क्योंकि उसमें मिट्टी आ जाती है, थोड़ी देर बाद वो मिट्टी सेटल हो जाती है, हो जाती है। यानी कि वही तो मैंने लिखा, हेट्रोजीनियस कंपोनेंट्स सेटल डाउन इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब। लॉजिक समझ में आया। तो आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ एनसीईआरटी के, पहले वो क्वेश्चंस करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी के, आ जाओ। आइए बच्चे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी के। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर आर करेक्टली क्लासिफाइड एज होमोजीनियस। होमोजीनियस को HM लिख रहा है, हेट्रोजीनियस को HT लिख रहा है। करेक्ट किसमें करेक्टली लिखा है, एयर होमोजीनियस यस, मिल्क हेट्रोजीनियस यस, शुगर क्या होती है, होमोजीनियस, बिल्कुल सही है। स्मोक होमोजीनियस नहीं होती, क्या होती है, हेट्रोजीनियस, तो गलत है। आ जाओ, ब्रास हेट्रोजीनियस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ब्रास क्या होता है, ब्रास क्या होता है, होमोजीनियस, क्योंकि ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। फॉग हेट्रोजीनियस, धुंध हेट्रोजीनियस ही तो होती है। धुंध आपके, धुंध में आपको पार्टिकल दिखते नहीं दिखते हैं, और धुंध थोड़ी देर बाद सेटल भी तो हो जाती है, सड़कें गीली हो जाती हैं। विनेगर हेट्रो लिखा है, होमोजीनियस होता है, ये भी गलत है। कॉपर सल्फेट होमोजीनियस, कॉपर सल्फेट पानी में ऐसे घुल जाता है जैसे पानी में चीनी घुल जाती है। तो बताओ जी, कॉपर सल्फेट को पानी में डाला, जैसे चीनी नमक घुल गया ना, वैसे कॉपर सल्फेट घुल जाता है। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, ठीक है। सॉल्ट होमोजीनियस, मिल्क को क्या लिख दिया, होमोजीनियस, पर मिल्क क्या होता है, मडी वाटर हेट्रोजीनियस, सही है। मिल्क हेट्रोजीनियस, सही है। ब्लड हेट्रोजीनियस, सही है। ब्रास सही है। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड एक्सप्लेन द रीजन ऑफ करेक्ट एंड इनकरेक्ट। पता क्या कह रहा है वो, कह रहा है एक तो करेक्ट ढूंढो, ऊपर से करेक्ट का भी आंसर दो और इनकरेक्ट का भी आंसर दो। सवाल समझ में आ गया। आ जाओ, क्या कह रहा है जरा देखना। विच अमंग द फॉलोइंग विल शो टिंडल, कह रहा है कौन क्या शो करेंगे, करे में टिंडल कौन शो करेगा भाई। आ जाओ, टिंडल भी निकाल लेते हैं। आप पहले बताओ टिंडल शो कौन करता है। टिंडल वही शो करता है जो होमोजीनियस हो, हेट्रोजीनियस हो, हेट्रोजीनियस शो करते हैं, ठीक है। आ जाओ, एयर एंड डस्ट पार्टिकल्स, आप कहेंगे यस इट विल शो टिंडल इफेक्ट, पूरा लिख देना। क्यों, बिकॉज डस्ट पार्टिकल्स आर क्या, बिगर इन साइज एंड
कैन स्कैटर लाइट, और लाइट को क्या कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट इन वाटर क्या लिखेंगे, नो, इट इज अ होमोजीनियस को HM लिख दूं चलेगा, पीछे भी लिखा हुआ था, आप मत लिख के आना। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स आर स्मॉलर, बड़े होते हैं छोटे होते हैं, इन साइज एंड कैन नॉट, क्या नहीं कर सकते, स्कैटर। अरे सीधा लिख दो कि भैया इसके पार्टिकल छोटे होते हैं, स्कैटरिंग नहीं करेंगे, और जो करेगा कह दो इसके पार्टिकल बड़े होते हैं और स्कैटरिंग करेंगे। कितना आसान आंसर है, आ जाओ। स्टार्च इन वाटर, स्टार्च के पार्टिकल बड़े होते हैं, होमोजीनियस नहीं होता, हेट्रोजीनियस होता है। तो बताओ जी आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस इट विल शो टिंडल इफेक्ट, बिकॉज डस्ट की जगह क्या लिख देंगे, डस्ट की जगह क्या लिख देंगे, स्टार्च। पार्टिकल्स आर बिगर इन साइज एंड कैन स्कैटर, लाइट को क्या कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं। आ जाओ। एसीटोन एंड वाटर, एसीटोन ना वो होता है नेल पॉलिश रिमूवर, आपने घर में नेल पॉलिश रिमूवर देखा बच्चों, जैसे नेल पॉलिश नेल पेंट रिमूव होता है, वो एसीटोन और पानी का मिक्सचर होता है। आप बताओ एसीटोन और पानी का मिक्सचर होता है तो आपको दिखता है ये रहा एसीटोन ये रहा पानी, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। तो आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो, इसका आंसर लिखेंगे नो, इट विल सॉरी नो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड कॉपर सल्फेट की जगह क्या लिख देंगे, कॉपर सल्फेट की जगह क्या लिख देंगे, एसीटोन, एंड एसीटोन पार्टिकल्स, ये लाइट ऐसे हो जाएगा ना, ये ऐसे था स्कैटर लाइट, एंड एसीटोन पार्टिकल्स आर स्मॉलर इन साइज एंड कैन नॉट स्कैटर द लाइट। समझ में आ गया, अरे बच्चों बात समझ में आ गई। तो किस किसने किया, एक ए ने किया और किसने किया, तो आंसर इज ए एंड सी। मेरे बच्चों समझ में आ गया जी, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम कंसंट्रेशन टर्म्स करेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स होंगे, पर बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पेपर में जरूर आएगी। तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो, टेक केयर बच्चों।